अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना जअलनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। हम पीछे से फ़ेल शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और आज का हमारा उन्वान है फ़ेल माज़ी के अबवाब। पीछे हमने फ़ेल माज़ी के जितने भी असबाक़ पढ़े, मादा और वज़न, फ़ेल की तारीफ़ और उसकी पहचान, उसके बाद फ़ेल माज़ी मरूफ़ की गर्दान का ग्राफ़, गर्दान की मदद से सीगा निकालना और सीगे से मायने और नाम निकालना, और इसके बाद ज़माइर से फ़ेल माज़ी की पहचान जिसमें जुड़ के आने वाली फ़ाइली हालत की ज़मीरें काबिल ज़िक्र हैं। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने फ़ेल मुकम्मल पढ़ लिया जब तक कि हम मुज़ारे को ना देख लें, क्योंकि फ़ेल में तीन ज़माने आते हैं, माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल। माज़ी हमने पढ़ लिया और हाल मुस्तक़बिल को मुज़ारे का नाम दिया गया। तो अब वो मुज़ारे पढ़ने के लिए हमने फ़ेल माज़ी के अबवाब ये सबक रखा। तो फ़ेल की तारीफ़ और उसकी पहचान में हमने 3 औज़ान पढ़े थे, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला। मुज़ारे बनाने के लिए 4 हरूफ हैं, वो इनसे पहले लगाने पड़ते हैं तो वो मुज़ारे बन जाता है। वो 4 हरूफ हैं, या, ता, अलिफ़ और नून। ये जो या है ये गायब के सीगे के लिए इस्तेमाल होता है, ता हाज़िर के सीगे के लिए, अलिफ़ वाहिद मुतकल्लिम के लिए और नून तस्निया जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब या का हम इस्तेमाल करेंगे तो फ़ाला से इसका मुज़ारे बन जाएगा यफ़अलु, फ़ाइला का बन जाएगा यफ़इलु और फ़ाउला का बन जाएगा यफ़उलु। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये 3 औज़ान थे, मुज़ारे में भी यही 3 औज़ान बन गए हैं, यफ़उलु। तो अब फ़ेल माज़ी के अबवाब की तरफ आते हैं। फ़ेल माज़ी के 6 अबवाब हैं, फ़तह, ज़रबा, नसरा, समिया, हसीबा और कारुमा। किसी भी लफ्ज़ का मुज़ारे बनाने के लिए हमें कुरान मजीद को रेफ़रेंस पॉइंट बनाना पड़ता है। कोई भी अरबी दान ये नहीं कह सकता कि इसका मुज़ारे ये है जब तक कि वो कुरान से रहनुमाई ना हासिल कर ले। तो फ़तह का जो मुज़ारे है वो है यफ़तहु, ज़रबा का मुज़ारे यज़रिबु, नसरा का यनसुरु, इसी तरह समिया का यस्मउ, हसीबा का यहसिबु, करुमा का यकरुमु। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 3 औज़ान है, फ़तह, ज़रबा और नसरा, ये फ़ाला के वज़न पे आए हैं। ये समिया और हसीबा फ़ाइला के वज़न पे आया और कारुमा ये सिर्फ़ अकेला फ़ाउला के वज़न पे आया। तो इनके ये मुज़ारे बनते हैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ऐन कलमा जो कि ता है ये ज़बर ला रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे रा ऐन कलमा है और यहाँ पे स्वाद ऐन कलमा है। लेकिन जब ये मुज़ारे में जाएगा तो ऐन कलमे की हरकत तब्दील हो जाएगी। यहाँ फ़तह था, ऐन कलमे की ये इलामत ज़बर थी, यहाँ पे भी ज़बर आ गई। यहाँ पे रा कलमा ज़बर ला रहा था ऐन कलमा जो कि रा है, यहाँ पे ज़ेर ला रहा है। यहाँ पे ऐन कलमा जो कि स्वाद वो ज़बर ला रहा है और यहाँ पे पेश ला रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि मुज़ारे में ऐन कलमे की तब्दीली से फ़ेल माज़ी के 6 अबवाब बनते हैं। कुरान मजीद ने फ़तह से यफ़तहु, ज़रबा से यज़रिबु और नसरा से यंसुरु बोला, तो इस तरह हमने फ़ाला से यफ़अलु बनाया और फ़ाइला से यफ़इलु और फ़ाउला से यफ़उलु बनाया, वरना इसको हम रट्टे से नहीं पढ़ सकते, रट्टे के बगैर हम इसको नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ मुज़ारे में ऐन कलमे की तब्दीली से फ़ेल माज़ी के 6 अबवाब बनते हैं। इसी तरह समिया, यस्मउ, यहाँ पे मीम ऐन कलमा है, यहाँ पे ज़बर ला रहा है, यहाँ पे सीन ऐन कलमा है, यहाँ पे ज़ेर ला रहा है और यहाँ पे रा ऐन कलमा है, ये पेश ला रहा है। तो यहाँ पे ऐन कलमे की हरकत आप देख सकते हैं मुज़ारे के अंदर। जब हम किसी चीज़ का किसी लफ्ज़ का मुज़ारे बनाने लगते हैं तो हमें कुरान मजीद को रेफ़रेंस पॉइंट बनाना पड़ता है, लेकिन अगर हम कुरान मजीद रोज़ पढ़ते हैं तो हमें उसका मुज़ारे खुद ब खुद बना सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़ुबान पे वो चढ़ जाएगा। लेकिन जब हम डिक्शनरी में जाते हैं तो इन बाब की 6 अलामत भी हैं, जैसे बाब फ़तह की अलामत फ़ा, ज़रबा की ज़ाद, नसरा का नून, समिया का सीन, हसीबा का हा और करुमा का काफ, ये इन बाबों की अलामत हैं। तो मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है ज़लमा, इसका मुज़ारे जब हम बनाते हैं डिक्शनरी से तो डिक्शनरी में आगे इसके लिखा होता है ज़ाद। अब ये ज़ाद जो है बाब ज़रबा की अलामत है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये जो ज़लमा है ये यज़रिबु के वज़न पे आ रहा है, तो इसका मुज़ारे बन जाएगा यज़लिमु। या तो इसके आगे ज़ाद लिखा होगा या उसके आगे ज़ेर लिखी होगी, क्योंकि यज़रिबु में ऐन कलमे में ऐन कलमा ज़ेर ले आता है, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि ये यज़रिबु के वज़न पे आ रहा है। इसी तरह दखला, इसका जब हम मुज़ारे कुरान मजीद से देखेंगे, डिक्शनरी से देखेंगे तो उसके आगे नून लिखा होगा, इससे हमें पता लग जाएगा ये बाब नून यानी नसरा से आया और उसका जो वज़न है वो यनसुरु के वज़न पे आएगा, यदखुलु। या फिर इसके आगे नून लिखा होगा या फिर एक पेश लिखी होगी, तो इस पेश से भी हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ये बाब नसरा में ऐन कलमा ये पेश ला रहा है, तो इससे हमें पता लग जाएगा ये दखला यनसुरु के वज़न पे यदखुलु आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़तह, ज़रबा और नसरा, इनका मुज़ारे अलग अलग बन रहा है, यफ़तहु, यज़रिबु और यनसुरु।
और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यफ्तहु और यस्मउ, यज़रिबु और यहसिबु और यनसुरु और यकरुमु, ये ये जोड़ा यफ्तहु यस्मउ ये एक ही वज़न पे आ रहा है, यज़रिबु यहसिबु एक ही वज़न पे आ रहा है, यनसुरु यकरुमु एक ही वज़न पे आ रहा है। तो हम ये किस तरह डिफरेंस कर सकते हैं कि ये कौन सा लफ्ज़ यफ्तहु के वज़न पे और कौन सा यस्मउ के वज़न पे आ। जिस तरह हमने इसम में जमा सालिम में जब एक ग्राफ बनाया था, तस्निया में और जमा में एक ही आवाज़ें आती हैं, ऐनी ऐनी ईना ईना, उनको जुदा करने के लिए हमने इसम का इस्तेमाल मुरक्कब पढ़ा और मुरक्कब जारी के ज़रिए हमने उनको जुदा जुदा किया। तो इसी तरह हमें जिस तरह वहाँ हम इसम का इस्तेमाल पढ़ते हैं, इसी तरह यहाँ पे हमें फ़ेल का इस्तेमाल पढ़ना पड़ता है। फ़ेल के इस्तेमाल में फ़ेल की इक़साम आ जाती हैं और फ़ेल की इक़साम दो हैं, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाजिम। फ़ेल मुतअद्दी फ़ेल की वो किस्म है जिसमें फ़ेल फ़ाइल के साथ मफ़ूल को चाहे, यानी अज़ खुद बात मुकम्मल ना हो, जुमले की समझ में ना आए। मिसाल के तौर पे ज़रबा, उसने मारा, तो सवाल पैदा होगा किसको मारा, इसमें मफ़ूल की ज़रूरत पड़ी है, तो ये फ़ेल मुतअद्दी है। और फ़ेल लाजिम उस फ़ेल को कहते हैं जो अपने फ़ाइल के साथ मफ़ूल को ना चाहे। मिसाल के तौर पे ज़रबहु, अब ये ज़रबा फ़ेल है, इसके साथ जब हम खाली कहते हैं ज़रबा तो उसने मारा, तो सवाल पैदा होगा किसको मारा। तो जब हम एक ज़मीर इसके साथ लगा देंगे मफ़ूल बे की, तो इससे पता लग जाएगा कि ज़रबहु उसने उसको मारा, तो ये मफ़ूल बे के तौर पे आई है। तो इससे हमें बात की मुकम्मल समझ में लग रही है। तो इस तरह फ़ेल लाजिम ऐसा फ़ेल जिसमें जो फ़ाइल अपने साथ मफ़ूल को ना चाहे, अज़ खुद बात मुकम्मल हो जाए, वो फ़ेल लाजिम कहलाता है। इसकी मिसाल है ज़हबा, वो गया, यहाँ पे अज़ खुद बात मुकम्मल हो गई, वो यानी वो अज़ खुद गया, तो इस तरह के फ़ेलों को फ़ेल लाजिम कहते हैं। तो ये जो पहले तीन फ़ेल हैं फ़तहा, ज़रबा और नसरा, ये फ़ेल मुतअद्दी हैं, यानी अपने फ़ाइल के साथ मफ़ूल को भी चाहेंगे। लेकिन नीचे वाले जो तीन फ़ेल हैं समिया, हसीबा और करुमा, ये तीन फ़ेल लाजिम हैं, यानी अपने फ़ाइल के साथ मफ़ूल को नहीं चाहेंगे। जैसे समिया, उसने सुना, उसने अज़ खुद सुना। हसीबा, उसने गुमान किया, अज़ खुद उसने गुमान कर लिया। करुमा, वो बुज़ुर्ग हुआ, वो अज़ खुद बुज़ुर्ग हुआ। तो इससे इस तरह हम पता लगा सकते हैं कि फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल लाजिम के ज़रिए कि यह कौन सा मुज़ारे किस वज़न पे आ रहा है। इससे पहले हमने मादा और वज़न भी पढ़ा था, उसमें ये तीन वज़ान बने थे, फ़ाला, फ़ाइला और फ़ाउला। तो जब हम ये फ़ेल माजी के बाब रखते हैं तो इनमें से हर एक बाब की अपनी अपनी ख़ासियत है, तो इसलिए इनको हमने चैप्टर्स का नाम दिया फ़ेल माजी के अबवाब। इसमें बाब जो भी यानी जितने भी लफ्ज़ यफ्तहु के वज़न पे आएंगे, जितने भी अल्फाज यफ्तहु के वज़न पे आएंगे, वो एक ओपन मायने रखेंगे बिल्कुल। और ज़रबा, यज़रिबु, जो जितने भी यज़रिबु के वज़न पे आएंगे वो उसमें यानी दर्द का जिक्र पाया जाएगा। इसी तरह नसरा से यनसुरु, इसमें बिल्कुल बात फ़ैसला कुन होगी। तो इसी तरह इनमें से हर एक बाब अपनी अपनी ख़ासियत रखता है। और इसम की जो तीन कैटेगरीज़ हैं, तीन इस्लाहात हैं, मुनसरिफ़, गैर मुनसरिफ़ और मुबना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़तहा, ज़रबा और नसरा, ये जब मुज़ारे में गए तो इन्होंने ऐन कलमे की हरकत तीनों मरतबा तब्दील कर ली, बिल्कुल इसी तरह जैसे इसम में मुनसरिफ़ हर्फ अपना तीनों हालतों में इराब अपना तब्दील कर लेता है। लेकिन जब ये फ़ाइला के वज़न पे सामिया और हसीबा आए, इन्होंने दो मरतबा अपने ऐन कलमे की हरकत तब्दील की, बिल्कुल इस तरह जिस तरह एक इसम जो कि गैर मुनसरिफ़ है वो दो हालतों में अपना इराब तब्दील करता है। और फ़ाउला, इसके साथ एक ही वज़न आया, करुमा, यकरुमु इसका बन गया मुज़ारे, इसने एक ही मरतबा अपने ऐन कलमे की हरकत तब्दील की। इसी तरह बिल्कुल जैसे एक इसम मुबना, वो एक ही तीनों हालतों में अपना इराब एक ही तरह का रखता है। तो इससे हमें यानी क्योंकि इसम और फ़ेल बिल्कुल एक तवाज़ुन में है, एक बैलेंस में है, इसी तरह ये इनके औज़ान पे आए। जज़ाकल्लाह। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, इस पर अमल करने और दूसरों को इसकी तरफ दावत देने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए।